हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्या कहा है क्वेश्चन में कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं, तो हमें वो जो पैरेललोग्राम गिवन है उसे हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। तो देखो कैसे करेंगे। पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेती हूं। जैसे अगर आपको ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, ठीक है, और इसके डायगोनल्स हमें क्या दिए गए हैं, इक्वल। ये जो मतलब AC है वो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, और मुझे प्रूव करना है कि ABCD क्या है, रेक्टेंगल। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। देखो हमें गिवन क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है ना, तो हम क्या लिखेंगे, पहले गिवन क्या है हमें, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो पैरेललोग्राम जो है ना, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ये पैरेलल लगा के GM भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पैरेललोग्राम। क्लियर। अब देखो क्या बोला गया, डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स इक्वल है, दैट मीन हमें AC किसके इक्वल दिया गया है, BD के इक्वल दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव कि इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये जो ABCD है ये हमें क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल। देखो पैरेललोग्राम में हमने क्या चीज पढ़ी है कि इसमें अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। पर हमने रेक्टेंगल को प्रूव करने के लिए अगर मैं ईच एंगल क्या कर दूं, 90 डिग्री प्रूव कर दूं, तो मैं ये बता दूंगी कि ABCD क्या एक रेक्टेंगल है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो क्या करो, आप दो ट्रायंगल्स ले लो। आपको AC इक्वल टू BD दिया और आपको ABCD क्या एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये सारे एंगल्स हमें क्या करने हैं, 90 डिग्री प्रूव करने हैं। अब आप क्या करो, दो ट्रायंगल्स ले लो। कौन सी, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। देखो कौन कौन सी ट्रायंगल्स लोगे, ABC, दिस इज ट्रायंगल ABC। एक ये ट्रायंगल ले लो और एक ट्रायंगल ले लो BAD। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी हमने यही दो ट्रायंगल्स क्यों लिए हैं। अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मैं यहां से ये बता सकती हूँ कि एंगल A जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल्स क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अब देखो ये ट्रायंगल ABC में साइड कौन सी आ रही है, AB आ रही है। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल BAD के साइड कौन सी, BA के इक्वल। अब देखो यहाँ पे पहले A और B है, देन यहाँ पे पहले क्या है, B है और A है, तो मैंने इसलिए BA पहले लिखा है। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू BA, ये दोनों में क्या आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, मतलब ईच क्या है, कॉमन। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगल ABC में कौन सी साइड आ रही है, हमारी AC, और ट्रायंगल BAD में कौन सी साइड आ रही है, BD। तो AC इज इक्वल टू BD हमें क्या है, गिवन। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC में जो साइड BC है वो हमारी किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। क्यों AD के इक्वल है, बिकॉज opposite sides of parallelogram are equal। हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमारी साइड BC जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AD के। अब देखो तीन रीजंस आ गए हैं, तो हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD बाय कौन से रूल के साथ होगी, देखो साइड साइड साइड, यहां पे पहले साइड है, फिर ये साइड है और फिर ये साइड है, बाय SSS रूल। ये रूल्स हमने ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, जहां पे मैंने आपको ये सारे रूल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लेना। देखो अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ABC में जो एंगल B है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, एंगल BAD के एंगल A के इक्वल होगा। मतलब ये जो एंगल B है वो हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल A के इक्वल होगा बाय CPCT। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर।
तो अब देखो यहां से एंगल बी किसके इक्वल आ गया, एंगल ए के इक्वल आ गया। अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर कोई टू लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है, और उसे एक ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इसके जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब आप देखो यहां पर ये जो साइड आपकी एडी है, यहां पे मैं लिख लेती हूँ, दिस इज साइड डी ए एंड दिस इज साइड सी बी। अब देखो ये जो साइड बीसी और एडी क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों क्या पैरेलल है और इक्वल है। क्लियर। अब देखो यहां पे ये जो साइड ए बी है ये क्या है, ट्रांसवर्स है। क्लियर। और अगर ये ट्रांसवर्स है तो मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन हम क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल बी की बात हो रही है। हमने पढ़ा कि एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो आप यहां से क्या लिखोगे, एंगल बी को किसके इक्वल लिख लोगे, एंगल ए के इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइड में 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 290 का। तो यहां से मेरे पास एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो एंगल बी और एंगल ए आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब हमने एक चीज और पढ़ी है पैरेललोग्राम में कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल सी होगा। मतलब अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो यहां से एंगल सी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल डी। अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। तो अब रीजन क्या लिखेंगे हम, रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तुम देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे क्या हो गए 90 डिग्री हो गए। तो हम क्या लिख देंगे, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, और एंगल्स आर 90 डिग्री। तो अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री आ गए तो हमारा जो ए बी सी डी है वो क्या होगा, रेक्टेंगल। देखो ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि हमें पैरेललोग्राम गिवन है और उस पैरेललोग्राम को हमें क्या प्रूव करना था, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हम कैसे प्रूव कर सकते थे, अगर हम ऑल एंगल्स क्या कर दें 90 डिग्री प्रूव कर दें। तो यहां से हमारे पास ऑल एंगल्स क्या आ गए 90 डिग्री आ गए, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या कहा है क्वेश्चन में कि हमें क्या शो करना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, और वो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। और कितने में बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। मतलब राइट एंगल्स क्या हो गया 90 डिग्री। क्या कहा है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, लेट इट बी ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। हमें क्या प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। मतलब ए सी जो है वो किसके इक्वल है, बी डी के। देखो पहले सबसे हम लिखते हैं हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि एक स्क्वायर है। मतलब ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। क्लियर। अब हमें प्रूफ क्या क्या करना है, देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है, हमें प्रूफ करना है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल। मतलब ए सी जो है वो हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, बी डी के। क्लियर। सेकेंड में हमें प्रूफ करना है कि वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट ओ है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट क्या है ओ, तो उसने क्या कहा है कि ये जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे ये जो प्रूफ करना है कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है, ठीक है, और ये जो ओ बी है वो ओ डी के इक्वल है। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में उसने प्रूफ करने को कहा है कि जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो कितने पे कर रहे हैं, राइट एंगल्स पे। मतलब ये जो एंगल्स है, ठीक है, ये जो एंगल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स, मतलब 90 डिग्री। लेट इट बी दिस इज एंगल 1 2 3 4, ठीक है, ये मैंने एंगल्स ले लिए। मतलब मेरे को एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 किसके इक्वल प्रूफ करना है, 90 डिग्री के। पहले डायगोनल्स इक्वल कर दो,
फिर ये जो बाइसेक्ट्स ओ ए को ओ सी के इक्वल प्रूव कर दो, ओ बी को ओ डी के इक्वल प्रूव कर दो, और ये जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 किसके इक्वल प्रूव करना है, 90 डिग्री के प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ये जो डायगोनल एसी है वो बीडी के इक्वल है। देखो कैसे करेंगे, अगर आप चेक करो ये जो आपकी साइड कौन सी आ रही है, बीडी, ठीक है, बीडी साइड किस ट्रायंगल में आ रही है, या आपकी इस ट्रायंगल में आ जाएगी, ट्रायंगल बीएडी में। बीडी साइड किस में आ रही है, इन ट्रायंगल बीएडी एंड ट्रायंगल। अब देखो एसी आपके कौन सी ट्रायंगल में आ रही है, अगर आप ट्रायंगल एडीसी ले लो, एडीसी में ट्रायंगल आपकी एसी आ रही है, और बीएडी में आपके ट्रायंगल कौन सी आ रही है, बीडी आ रही है। अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो देखो कैसे करेंगे, आप देखो बीएडी में जो साइड एडी है वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल एडीसी में साइड एडी, मतलब दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है, एडी और एडी आ रहा है। तो रीजन हम क्या लिख देंगे, कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, स्क्वायर बोला गया ना, स्क्वायर में ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, मतलब अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। बी ए डी में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल ए, और ए डी सी में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल डी। तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के, ठीक है। रीजन हम क्या लिखेंगे, ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री। कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब देखो थर्ड रीजन आप क्या लिखोगे, ये जो ट्रायंगल बी ए डी में, ठीक है, बी ए डी में जो साइड बी है आपकी वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल ए डी सी के साइड किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल डी सी के। बी ए साइड किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल डी सी के। क्यों होगा, हमने क्या पढ़ा है, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स, मतलब या फिर ऐसे कह लो अपोजिट साइड्स, या फिर ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बी ए किसके इक्वल होगा, डीसी के। तो रीजन क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब जितना बी ए होगा उतना ही हमारा क्या होगा, सी डी होगा, ठीक है। अब देखो 3 रीजंस क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम कह देंगे देयरफॉर ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब रूल चेक कर लेते हैं। देखो ये हमारी क्या थी, कॉमन थी, साइड एंगल साइड। सिमिलरली यहां पे भी साइड एंगल साइड, बाय एसएएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई है तो आप चेक करो, बी ए डी, सॉरी ये रहा, बी ए डी में कौन सी साइड आ रही है आपकी, बी डी आ रही है, वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल ए डी सी के साइड ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो बी डी किसके इक्वल होगा, ए सी के बाय सीपीसीटी। देखो क्वेश्चन हमें यही प्रूव करना था, बस ए सी इस साइड लिखा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के। यही हमें क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट, जहां पे हमें क्या प्रूव करना है कि ओ ए ओ सी के इक्वल है एंड ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के। तो देखो कैसे करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, जहां पे हमें क्या प्रूव करना है, ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है एंड ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल है। तो देखो कैसे करेंगे प्रूव। देखो अगर मैं ये जो दो ट्रायंगल्स है आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, कौन कौन सी, ट्रायंगल एओबी, ठीक है, एंड ट्रायंगल सीओडी। ये दो ट्रायंगल्स क्या करते हैं, अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारे पास ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल आ जाएगा और ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स लेके चलते हैं। कौन कौन सी है, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो साइड आपकी ए बी है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, डीसी के इक्वल होगा। ए बी साइड डीसी या फिर सीडी, सीडी लिख लो, पहले सी है ना फिर डी है। ए बी किसके इक्वल होगा, सीडी के। क्यों इक्वल होगा, साइड ऑफ स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा है, स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या आती हैं, इक्वल होती हैं। सेकेंड रीजन आप क्या लिखोगे कि आपका जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, देखो एक तो हमने ये बता दिया कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। एंगल ओ ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी डी के। रीजन हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये दो लाइंस, ये कौन सी लाइन है, सी डी, और ये कौन सी लाइन है, ए बी,
ठीक है, और इसे क्या कर रही है, एक लाइन ट्रांसवर्स कट कर रही है। अगर कोई टू लाइंस आपस में पैरेलल है और इसे एक ट्रांसवर्स लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये जो एंगल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर क्यों बोला, क्योंकि पैरेलल लाइंस के क्या है, अंदर है एंगल्स। ठीक है, तो जो हमारा एंगल ओ ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ सी डी के। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी अगर ये टू लाइंस पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल होगा वो किस एंगल के इक्वल होगा, ये वाले एंगल के। मतलब ये जो एंगल ओ बी ए है वो एंगल ओ डी सी के इक्वल होगा। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। रीजन हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो थ्री कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगी। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय कौन से रूल के साथ होंगी। अब यहां पे चेक करो, एंगल साइड एंगल, सिमिलरली यहां पे भी एंगल साइड एंगल, बाय ए एस ए रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रेंट है तो ट्राइंगल ए ओ बी में साइड कौन सी आ रही है, हमारी ओ ए आ रही है। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल सी ओ डी की साइड ओ सी के इक्वल होगा। तो ओ ए किसके इक्वल होगा, ओ सी के बाय सी पी सी टी। सिमिलरली ट्राइंगल ए ओ बी में साइड जो ओ बी है वो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल सी ओ डी की साइड ओ डी के इक्वल होगा। तो मतलब ओ बी किसके इक्वल हो गया, ओ डी के बाय सी पी सी टी। तो अगर हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई टू ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मतलब ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल हो गया और ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल हो गया। तो सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। क्लियर। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ये जो एंगल 1 2 3 4 ईच क्या है, 90 डिग्री। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये सारे क्या है, 90 डिग्री प्रूव करने हैं। ये ना मैंने पॉइंट ओ लिखा हुआ है, ठीक है, इसे जीरो मत समझना। तो देखो कैसे करेंगे। देखो अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स आपस में क्या कर दूं, प्रूफ कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूं, कौन कौन सी, ए ओ बी एंड बी ओ सी। कौन कौन सी ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ए ओ बी एंड ए बी ओ सी। ठीक है, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो साइड ओ बी है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। इसे बी ओ सी की जगह ना ट्राइंगल सी ओ बी ले लो। ठीक है, सी ओ बी। तो ओ बी किसके इक्वल आ गया, ओ बी के। रीजन हम क्या लिखेंगे, दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब देखो ये जो साइड आपकी ए बी है, ये साइड ए बी ये किसके इक्वल होगा, सी बी के। ए बी किसके इक्वल होगा, सी बी के। सी पहले क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे पहले सी था देन बी था। ठीक है, ए बी किसके इक्वल होगा, सी बी के। रीजन क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब थर्ड रीजन आप क्या लिखोगे कि ये जो आपके ट्राइंगल ए ओ बी में ये जो आपका साइड ओ ए है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के। ठीक है, ओ बी किसके इक्वल, ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओ सी के। अभी अभी हमने सेकंड पार्ट में क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। प्रूव्ड एवर इन 2, सेकंड पार्ट में क्या किया, प्रूव किया। ठीक है, अब देखो थ्री कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो हम ये कह देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ बी बाय कौन से रूल से होगा, देखो ये भी साइड 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 बाय एस 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 रूल। क्लियर। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इक्वल्स क्या, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो ए ओ बी में कौन सा एंगल है हमारा 2 और सी ओ बी में कौन सा एंगल है हमारा C3 सॉरी एंगल 2 वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहां से मैं क्या लिख सकती हूं कि अगर मैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम करूं तो वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। रीजन हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्यों ये चीज लिखी, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर 2 एंगल्स हैं, ठीक है, तो उन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब ये चेक करो कि एसी लाइन पे कौन सा एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3 जो कि एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो रीजन हम क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्लियर। अब देखो ये एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो एंगल 2 की जगह क्या लिख दो, एंगल 3 लिख दो। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा।
तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, अब 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री डिवाइड में 2, ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 290 का, तो यहां से मेरे पास एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो एंगल 3 90 डिग्री आ गया, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो यहीं से एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल 3 90 डिग्री आ गया और एंगल 2 90 डिग्री आ गया। अब ये चेक करो कि ये हमें दिया गया है, क्या दिया है, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3। अब देखो एंगल 2 के सामने वाला एंगल कौन सा गिवन है हमें, एंगल 4। ठीक है, अगर एंगल 2 90 डिग्री है तो यहां से एंगल 4 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल 4 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा, हमने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है, अगर कोई 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 90 डिग्री है, तो एंगल 4 भी कितना होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पर एंगल 3 के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1 है। ठीक है, तो एंगल 3 90 डिग्री है, तो एंगल 1 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन हम क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर कोई 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या आया, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये सारे मेरे क्या आए, 90 डिग्री। यही हमें इस पार्ट में प्रूव करना था। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आज हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट से पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।